क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन होता है वो होता है 0 0 0 और जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं यहाँ पे हमें ये हो जाएंगे x y z, ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर पहले तो मैं बता देता हूँ, देखो ये एक प्लेन लिया, यहाँ पे मैं लेता हूँ m पॉइंट और यहाँ पे लेता हूँ a, ये ओरिजिन है, इसको o ले लेता हूँ। इसके हमारे पास वर्टिसेस है 0 0 0 और यहाँ पे फुट है ये m, इसके हमें वर्टिसेस फाइंड कर लेने हैं। तो ये मैं लेता हूँ यहाँ पे x y z। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे x y z? ये प्लेन है हमारे पास, ये ओरिजिन रहा o 0 0 0 और ये हमें फाइंड करने हैं x y z और हमें यहाँ पे प्लेन के लिए इक्वेशन दी हुई है, ये गिवन है 2x + 3y + 4z - 12 = 0। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो m है ना उसको मैं फुट मान ले रहा हूँ। हमें यहाँ पे फाइंड करना था ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो ये फुट है। यहाँ पे लेट कर रहा हूँ, लेट m बी दी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये मैंने परपेंडिकुलर लिखी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये m था ना, इसको मैंने फुट लिया परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये था ना यहाँ पे परपेंडिकुलर, देखो ये परपेंडिकुलर है। तो ये मैंने m को यहाँ पे फुट इसको लेट किया। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन तो ये होती है, हमें ओ एम के लिए फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले तो लाइन के लिए लिख देते हैं, यह है x - x1/a = y - y1/b होता है z - z1/c। ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन। x1 y1 z1 ये होते हैं x1 y1 z1। और ABC होते हैं हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज, ABC ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो हमारे पास तो प्लेन की इक्वेशन गिवन है, इसके साथ आपको कोएफिशिएंट देखना है। इसका कोएफिशिएंट है 2, इसका कोएफिशिएंट 3, इसका कोएफिशिएंट है 4। तो ABC की वैल्यू क्या आएगी, 2, यहाँ पे से 3 और इसके साथ z के साथ है 4, तो 2 3 4 ये आ गया हमारे पास कोएफिशिएंट्स। तो हमें ABC यहाँ पे रखना है और x1 y1 z1 इसकी वैल्यू यहाँ पे है। तो ये बनेगा x - 0 a के प्लेस पे 2 = y - y1 के प्लेस पे 0, b के प्लेस पे 3 = z - z1 के प्लेस पे 0 और c के प्लेस पे है 4। और ये आपको इक्वल कर देना है लैम्डा के। तो ये बनेगा x/2 = y/3 z/4 10 लैम्डा। तो आपको क्या करना है, इसे और इसे ये रखो। तो आपको क्या दिख रहा है, x/2 = लैम्डा। तो आपको फर्स्ट नंबर रखना है x को लैम्डा के साथ। तो ये x, इनको छोड़ो, ये आपको क्या दिख रहा है, x = ये हो जाएगा 2 लैम्डा हो जाएगा ना, x = 2 × लैम्डा। तो x हो गया 2 लैम्डा। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा y = इसे और इसे छोड़ो, ये y हो जाएगा 3 लैम्डा और z इसे छोड़ो, तो ये z का मल्टीप्लाई 4 का इसके साथ, तो 4 लैम्डा। तो x y z ये वैल्यू आ गई ना हमारे पास जो हमें फाइंड करनी थी। बस इसमें क्या है, ये लैम्डा में हमको ये लैम्डा हटाना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसको फर्स्ट नंबर इक्वेशन लेंगे और इसमें x y z की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये 2 x के प्लेस पे 2 लैम्डा प्लस 3 ये y के प्लेस पे 3 लैम्डा प्लस 4 z के प्लेस पे क्या है 4 लैम्डा -12 = 0। तो ये बनेगा 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा, ये -12 = 0। तो इसको ऐड करो, 9 + 4 ये 13,
13 और 16, ये हो जाएगा 29 लेमडा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 9 लेमडा इज इक्वल टू 12 और लेमडा आएगा 12/29। आपको तो फाइंड करना था एक्स बाई जेड, तो एक्स है हमारे पास 2 लेमडा, बाई ये रहा और जेड ये रहा, तो एक्स 2 लेमडा, तो ये 2 इंटू लेमडा की वैल्यू यहाँ से, तो ये आएगा 24/29। बाई था हमारे पास 3 लेमडा और जेड है 4 लेमडा, तो 3 यहाँ पर भी 12/29, इसकी लेमडा की वैल्यू प्लेस की, तो ये 36/29 और यहाँ पे बनेगा 4 इंटू लेमडा के प्लेस पे 12/29, तो ये हो जाएगा 48/29। तो ये एक्स वाई जेड आ गए जो हमें यहाँ पे फाइंड करना था। एक्स वाई जेड यहाँ पे फुट थे ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। हमारे पास परपेंडिकुलर की फुट क्या है, हमने लिए थे एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई ना 24/29, 36/29, 48/29। ये मैंने ये पॉइंट्स लिख दिए। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब है इसी का बी पार्ट, 3y + 4z - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x नहीं है ना, तो मैं x के लिए रखूँगा 0 और सेम जैसे ए पार्ट किया था वैसे ही इसे भी करेंगे। तो यहाँ पे ये प्लेन हो गया और यहाँ पे मैं ये परपेंडिकुलर ले रहा हूँ, ये पॉइंट होगा M, ये हो जाएगा यहाँ पे XYZ, इसके वर्टिसेस लिए मैंने, और यहाँ पे ले रहा हूँ ओरिजिन O, इसके लिए वर्टिसेस 0 0 0, ये 0 0 0 ये ओरिजिन होता है, इसे O से डिनोट किया मैंने। फिर सेम ये लेट कर रहा हूँ, लेट M बी दी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो इसे फुट ले रहा हूँ और ये जो फुट है XYZ वही हमें फाइंड कर लेना है, XYZ यही हमें फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, देखो ये OM है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन OM नहीं लिखो, पहले इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देते हैं, x - x1/a इज इक्वल टू y - y1/b इज इक्वल टू z - z1/c, और ये x1 y1 z1 ये है हमारे पास ओरिजिन का पॉइंट। और जो ABC है ना, ABC होते हैं डायरेक्शन रेशियोज, ABC होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो ये A ये हो जाएगा V और ये हो जाएगा C। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, x1 y1 z1 ये 0 0 0, तो यहाँ पे पहले मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ। फिर ABC क्या है हमारे पास 0 3 4, A की प्लेस पे 0, B की प्लेस पे 3 और C की प्लेस पे है 4, और इक्वल टू लिखो लेमडा। फिर ये बनेगा x/0 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z/4 इज इक्वल टू लेमडा। अब x और लेमडा इसे कंपेयर करो, इसे छोड़ो, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 0, x/0 इज इक्वल टू लेमडा, तो x होगा हमारे पास 0 लेमडा। ऐसे y को कंपेयर करो, y/3 इज इक्वल टू लेमडा, तो y होगा हमारे पास 3 लेमडा। ऐसे ही z को कंपेयर करो, तो ये होगा z/4 इज इक्वल टू लेमडा, तो z आएगा 4 लेमडा। तो हमारे पास x ये आया 0 लेमडा, y आया 3 लेमडा और z आया 4 लेमडा। तो x y z ये वैल्यूज हम यहाँ पे रखेंगे, इसको फर्स्ट ले लेते हैं। तो ये 0 x के प्लेस पे क्या है 0 लेमडा प्लस 3, y के प्लेस पे क्या है 3 लेमडा और 4, z के प्लेस पे ये रहा 4 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बना, ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना, ये 9 लेमडा और ये 24, सॉरी 4 4 से 16 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये मैंने 16 लिखा है, 9 और 16 ये कितने होते हैं 25 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 25 लेमडा इज इक्वल टू होगा 6 और हमारे पास लेमडा आएगा 6/25। तो ये लेमडा की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब लेमडा की वैल्यू ये हम रखेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो एक्स है 0 लेमडा, तो ये 0
और लैम्डा है 6/25, तो ये फिर भी 0 ही रहेगा। बाई है हमारे पास 3 लैम्डा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6/25, 3 6 18/25। और ऐसे ही z है हमारे पास 4 लैम्डा, तो ये z आएगा हमारे पास 4 इंटू 6/25, तो ये 6 इंटू 4 24/25। तो हमारे पास वर्टिसेस, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या आया, यहाँ पे लिख देते हैं, हेंस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 0। ये है बाई के प्लेस पे 18/25 और z के प्लेस पे 24/25। तो ये हो गया बी पार्ट। अब है सी पार्ट, इसको मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। देखो, एक प्लेन लेना है, यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट ए और यहाँ पे ओरिजिन 0 0 0, यहाँ पे हो जाएगा m, इसके वर्टिसेस x y z। तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x1 ये होता है a b c और ये होता है x1 y1 z1। तो x माइनस x1 रखना है पहले, तो x माइनस x1/0। देखो ये फॉर्मूला है, x माइनस x1/a इज इक्वल टू y माइनस y1/b इज इक्वल टू z माइनस z1/c इज इक्वल टू लैम्डा। तो इसमें वैल्यूज पुट करो, x1 y1 z1 ये है 0 और a b c ये है हमारे पास, इसका कोफिशिएंट 1, इसका 1, इसका 1। तो ये इसको लैम्डा के इक्वल में रखो, तो x आएगा ये 1 इंटू लैम्डा, x हो जाएगा लैम्डा, y भी लैम्डा और z भी लैम्डा। तो इसको फर्स्ट ले दे और x बाई z यहाँ पे रखो, तो ये होगा लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1। 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1, देन 1 लैम्डा आएगा हमारे पास 1/3। अब लैम्डा की वैल्यू ये हम रखेंगे x बाई z के लिए, तो x इज इक्वल टू लैम्डा है तो x आएगा 1/3। ऐसे ही y इज इक्वल टू लैम्डा है तो y भी 1/3 और z ये भी लैम्डा के इक्वल है तो z भी आएगा 1/3। तो हम लिख सकते हैं हेंस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये आए x y z 1/3 1/3 1/3। तो ये हो गया पार्ट सी। अब है डी नंबर क्वेश्चन, इसको 5y+8 था तो मैंने 0x लिख दिया और 0z लिख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास x माइनस x1 देखो इस फॉर्म में हमें रखनी है, तो ये x माइनस x1 ये हो जाएगा, पहले मैं बता देता हूँ, ये ओरिजिन O, इसके पॉइंट 0 0 और 0, ये लेता हूँ m, इसके वर्टिसेस x y z, ये होता है हमारे पास A, ये होता है B और ये C, ये होता है डायरेक्शन रेशियोज और ये होते हैं पॉइंट्स x1 y1 z1। तो हम रखेंगे x माइनस x1 x1 y1 z1, ये तीनों 0, तो ये मैंने 0 रखे। ए बी सी क्या है हमारे पास, ए बी सी, ए है 0, बी है 5 और सी है 0, इक्वल रखेंगे लैम्डा के और ये कंपेयर करेंगे। तो x आएगा हमारे पास 0 लैम्डा, y आएगा 5 लैम्डा और z आएगा ये भी 0, तो ये 0 लैम्डा। फिर x y z इसकी वैल्यू रखेंगे हम फर्स्ट में, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, और ये z ये भी 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 5, y के प्लेस पे है 5 लैम्डा और यहाँ पे से बचेगा 8, तो ये आएगा हमारे पास 25 लैम्डा। और इस 8 को इस तरफ पहले तो ऐसे लिखे रहने दो, 25 लैम्डा इज इक्वल टू -8, तो हमारे पास लैम्डा आएगा -8/25। अब लैम्डा की वैल्यू रखेंगे एक्स वाई जेड के लिए। देखो एक्स क्या था हमारे पास, एक्स था ना 0 लैम्डा, तो अगर 0 इंटू -8/25 करेंगे तो ये 0 आएगा ना। y था 5 लैम्डा और ये z था 0 लैम्डा, तो ये 5 और लैम्डा है -8/25, ये इससे कैंसिल करो तो ये बना -8/5। ऐसे ही ये 0 है तो ये पूरा 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 इंटू -8/25 ऐसे होगा तो ये 0 आएगा। तो हमारे पास फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या है,
यहाँ पे लिख दिया हैंस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो ये आया हमारे पास 0 और यहाँ पे से ये रहा -8/5 और ये रहा 0। तो ये आया हमारे पास फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, पार्ट डी हो गया ये। अब है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स। इसमें फर्स्ट नंबर कंडीशन दी हुई है दैट पासेस थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट है, एंड द नॉर्मल टू द प्लेन, और ये नॉर्मल टू द प्लेन और वेक्टर फॉर्म है। तो इसे बोल सकते हैं नॉर्मल वेक्टर, क्योंकि ये नॉर्मल टू द प्लेन है तो ये नॉर्मल वेक्टर। हमें बतानी है वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन। तो पहले तो मैं इन वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ। तो इन वेक्टर फॉर्म जब हमारे पास एक नॉर्मल वेक्टर और एक पॉइंट दिया हो तो इसकी इक्वेशन होती है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। आर वेक्टर ये पोजीशन वेक्टर होता है, ए वेक्टर होता है पॉइंट, ए वेक्टर होता है पॉइंट, और ये नॉर्मल टू द प्लेन। ये आपको आ रहा है ना समझ में, नॉर्मल वेक्टर। ए वेक्टर ये रखो, ये हो जाएगा 1 i कैप 0 j कैप -2 k कैप, ये हो गया ना। इसको ब्रैकेट में रखो इंटू नॉर्मल वेक्टर ये रखो i कैप प्लस j कैप -k कैप। अब आपको क्या कर, इसको इक्वल टू 0 रखो। तो अब आपको क्या करना है, ये 0 j ये 0 हो जाएगा ना, तो ये आर वेक्टर माइनस ये i कैप हो जाएगा -2 k कैप, और यहाँ पे हो जाएगा i कैप प्लस j कैप -k कैप इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया फर्स्ट ए पार्ट। अब हम करेंगे सेम ऐसे ही, ये सॉरी पहले कार्टेशियन फॉर्म में भी तो है, तो मैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म तो ये हो गया, तो कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म हम क्या करेंगे, इसके लिए इक्वेशन होती है ए x माइनस x1 प्लस बी y माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1। ये कब होती है इक्वेशन, जब हमारे पास एक वेक्टर दिया हो और एक पॉइंट, ये नॉर्मल वेक्टर है और ये पॉइंट ये हमारे पास दिया हो। तो जो ए बी सी होते हैं, ए बी सी ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो ये हो जाएंगे यहाँ पे ए बी सी, और जो x1 y1 z1 ये पॉइंट होते हैं x1 y1 z1। तो यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, ए के प्लेस पे है यहाँ पे 1 और x1 है 1, बी के प्लेस पे भी 1, y माइनस y1 है 0 प्लस सी के प्लेस पे है -1, z माइनस z1 है हमारे पास -2, तो ये यहाँ पे हो जाएगा +2 क्योंकि माइनस पहले से है। तो ये बनेगा यहाँ पे x माइनस 1, यहाँ पे प्लस y, और ये माइनस इसके साथ -z और -2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बचेगा यहाँ पे x प्लस y माइनस z और -2 -1, ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ए पार्ट हो गया। इस 3 को इस तरफ भी ले जा सकते हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा। अब है बी, दैट पासेस थ्रू दी पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है और नॉर्मल वेक्टर, ये नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है। तो सेम जैसे फर्स्ट पार्ट किया, इन वेक्टर फॉर्म करेंगे पहले। इन वेक्टर फॉर्म हमारे पास इक्वेशन है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो आर वेक्टर ए वेक्टर होता है ये वाला पॉइंट x1 y1 z1, और ये होता है पॉइंट ए वेक्टर, ये बता दिया ना मैंने। तो ए वेक्टर ये रखो, ये बनेगा i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप इंटू हमारे पास नॉर्मल वेक्टर ये दिया है i कैप -2j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 0। तो इसको सेम रखो, ये आर वेक्टर और ये आई जे, इसी को सेम पहले से लेकर रहने दो। तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आ गई। अब हमें फाइंड करनी है कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में मैंने बताया था ना आपको, ये बनता है ए x माइनस x1 प्लस बी y माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इज इक्वल टू 0।
ये इसकी इक्वेशन होती है, और जो ए बी सी ये होते हैं ये नॉर्मल वेक्टर के इसके कोफिशिएंट्स। तो ए बी सी ये है 1 -2 और 1, 1 -2 और 1, ये मैंने ए बी सी लिख दी। x1 हमारे पास है 1 और y1 है हमारे पास 4, ये प्लस c लिख दिया ना मैंने, z - z1 है 6 = 0। इसका मल्टीप्लाई करो तो ये x - 1 ये हो जाएगा -2y और ये +4 माइनस प्लस ये यहाँ से बचेगा z - 6 = 0। x y z ये साथ में रखो, x - 2y + z, ये 4 और -6 तो ये -2 और ये यहाँ पे -1 तो -3 = 0। तो ये हो गया हमारे पास बी पार्ट। यहाँ पे थोड़ा ठीक करना, ये 6 - 1 ये -7 और ये जो यहाँ पे 4 है ना, ये 2 4 = 8, ये 8 होगा यहाँ पे। तो -7 + 8 यहाँ पे बचेगा 1, तो यहाँ पे आएगा +1 = 0। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स दैट पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। जो हमारे पास इक्वेशन होती है 3 पॉइंट्स की, वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है इन पॉइंट्स की हेल्प से। तो 3 पॉइंट्स की इक्वेशन क्या होती है? लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट पासेस 3 पॉइंट्स। तो हमारे पास जो 3 पॉइंट से इक्वेशन पास होती है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये होती है डिटर्मिनेंट x - x1 रखना है यहाँ पे, y - y1 और यहाँ पे रखना है z - z1। यहाँ पे x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। ऐसे ही यहाँ पे भी x3 - x1, y3 - y1, z3 - z1 और = 0। तो इसमें क्या करना है आपको, ये हमारे पास पॉइंट्स दिए हैं, ये यहाँ रखने हैं। तो ये x1 हो गया, ये y1, ये z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो ये सारे वैल्यूज़ यहाँ पे रखेंगे। x - x1 है हमारे पास 1, y - y1 ही हमारे पास ये रहा, z - z1 ये -1 है तो ये +1, x2 - x1 तो ये x2 और ये x1 तो 6 - 1 ये हो जाएगा 5, y2 - y1 ये y2 ये y1, 4 - 1 ये 3, z2 - z1 ये -5 + 1 ये माइनस है ना पहले से, तो ये -4, x3 - x1 तो -4 और ये यहाँ पे -1 तो -5, फिर है y3 - y1 तो ये -2 और ये यहाँ पे हो जाएगा -1 तो -2 - 1 -3, फिर है z3 - z1 तो 3 और z1 हमारे पास ये रहा तो 3 + 1 ये 4 हो जाएगा। फिर हमें इसको एक्सपेंड कर देना होता है, तो ये x - 1 रखो यहाँ पे, फिर ये कॉलम और ये रो इसे छोड़ो तो ये 3 4 = 12 और ये प्लस का होगा और माइनस होता है यहाँ पे, तो 12 - 12, फिर यहाँ पे ये होता है प्लस में, ये होता है माइनस में, ये प्लस में, तो ये बनेगा -5 - 1, फिर इसे और इसे छोड़ो तो ये 5 4 = 20 और ये -20, ये प्लस का हो जाएगा और माइनस होता है फॉर्मूले में, तो ये -20 - 20, फिर हमारे पास क्या है इसे, तो ये प्लस z+1 लिखा मैंने, इसे और इसे छोड़ो तो ये 5 3 = 15 और ये माइनस में होगा और माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला में होता है तो ये प्लस में होगा, तो ये 0 ये भी 0 और ये भी 0 और = होता है 0, तो 0 = 0 आया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर 0 = 0 आ जाए यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब हम करेंगे सेकंड के लिए, ये बी पार्ट है ना, तो इसके लिए भी सेम इक्वेशन x - x1
यहाँ पे लिख देते हैं x1 y1 z1 होता है ये, x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे। x1 है हमारे पास 1, x2 माइनस पहले ये वाली लाइन y माइनस y1 है हमारे पास, y1 ही ये रहा y माइनस 1, z माइनस z1, z1 है हमारे पास 0। फिर है x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 1 ये 0, y2 माइनस y1 तो 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 1, z2 माइनस z1 तो z2 है हमारे पास 1 और z1 है हमारे पास 0 तो ये 1। फिर x3 माइनस x1 तो ये माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, y3 माइनस y1 तो 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 1। फिर है z3 माइनस z1 तो z3 और z1 है हमारे पास 0 तो माइनस 1 और ये 0 तो यहाँ पे आएगा माइनस 1। फिर इसको एक्सपेंड करेंगे इज इक्वल टू 0, इसे एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये हमारे पास बनेगा x माइनस 1। फिर इसे और इसे छोड़ो तो ये 1 इंटू 1 माइनस 1, माइनस ऑलरेडी होता है और यहाँ पे से 1, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। फिर यहाँ पे इसे आएगा माइनस y माइनस 1, फिर इसे और इसे छोड़ो तो ये 0 और ये माइनस 3 हो जाएगा और माइनस पहले से तो ये प्लस 3। फिर होता है प्लस ये यहाँ पे है 0, z माइनस 0 तो ये z माइनस 0। फिर इसे और इसे जोड़ेंगे तो ये बनेगा 0, फिर इसे तो ये माइनस 3 और माइनस पहले से होता है तो प्लस 3। यहाँ पे बचा x माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 2, फिर ये माइनस y माइनस 1 ये हो जाएगा 3 और यहाँ से बचा z और यहाँ से बचा 3। फिर इसका मल्टीप्लाई माइनस 2x ये प्लस 2 और ये माइनस y और ये 3 यहाँ पे से मल्टीप्लाई तो 3 इंटू माइनस y तो ये 3 माइनस 3y और ये माइनस माइनस प्लस और 3 का मल्टीप्लाई करो तो ये 3 प्लस 3z, x y z को साथ में रखो तो ये माइनस 2x माइनस 3y प्लस 3z, 3 प्लस 2 ये होते हैं 5 तो ये प्लस 5, इसके साथ 0 था ना। अब x y z इसको उस तरफ लेके आओ तो ये 5 इसी तरफ और ये हो जाएगा प्लस में, ये भी प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस 3 पॉइंट। तो ये हो गया बी पार्ट। 7 नंबर है फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन। ये इक्वेशन दी हुई है प्लेन की, तो यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें कट ऑफ दिया हुआ है, जो इंटरसेप्ट है वो कट ऑफ प्लेन के द्वारा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंटरसेप्शन के लिए मैंने बताया था फॉर्मूला, ये होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला होता है और हमें ये इक्वेशन दी हुई है। तो हमें ये इक्वेशन को इस फॉर्म में पहले तो चेंज करेंगे और हम फाइंड करेंगे ए बी सी होते हैं इंटरसेप्ट्स, यही हमें फाइंड करने हैं। ये यहाँ पे लिख देते हैं इंटरसेप्ट्स। तो ए बी सी कैसे फाइंड करेंगे, हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में इसको चेंज कर लेंगे। तो ये 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो मैं 5 को नीचे लेके आऊँगा। तो ये 2x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 5 माइनस जेड अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 आएगा। फिर ये 2 है, इसको नीचे लेके आओ, तो ये x अपॉन 5 अपॉन 2 ये ऊपर आएगा, तो 2x वापस से आ जाएगा। ये y अपॉन 5 और यहाँ पे प्लस है, तो मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ और नीचे माइनस कर रहा हूँ। कर सकते हैं ना ऐसे, ऊपर आएगा तो ये माइनस ही हो जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c, जो हमें फाइंड करने थे इंटरसेप्ट्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस इंटरसेप्ट्स आर, ये लिख दो 5 अपॉन 2 5 और माइनस 5। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 थे हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द वाई एक्सिस, ये 3 लेकर है,
एंड पैरेलल टू जेड ओ एक्स प्लेन। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे पहले तो बोला गया कि इंटरसेप्ट है वो 3 है ऑन दी बाई एक्सिस। तो मैं बता देता हूँ, ये प्लेन लिया मैंने, ये होता है हमारे पास ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड। तो हमें वाई एक्सिस पे 3 इंटरसेप्ट है, तो ओरिजिन से जो यहाँ पे डिस्टेंस होगा 3, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे 0 बी के फॉर्म में होते हैं हमारे पास पॉइंट्स, तो ये पॉइंट होगा 0 3 0 और ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये है हमारे पास 3 और ये यहाँ पे बोला गया है एंड पैरेलल टू जेड ओ एक्स प्लेन। तो एक और प्लेन ले रहा हूँ जिसके ये पैरेलल होगा, ये हो जाएगा x, यहाँ पे z और ये ओरिजिन। यहाँ पे देखो, इसमें y तो आपको दिख नहीं रहा, यहाँ पे ऐसा तो बोला नहीं गया कि x y z। तो यहाँ पे हमारे पास जो y होगा ना वो 0 रहेगा, ये x है ये तो 0 नहीं होगा, ये z है ये भी 0 नहीं होगा, बट जो y है वो तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये हमारे पास 0 होगा। अब यहाँ पे लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 0 और ये याद रखना कि ये प्लेन पैरेलल है जेड एक्स की। दिस प्लेन, इस वाले के लिए बोल रहा हूँ, इज पैरेलल टू जेड एक्स। अब ये आपको याद रखना है कि ये इसके पैरेलल है, और अगर पैरेलल होगा तो इसके लिए मैं कंडीशन बता रहा हूँ। इसको क्या लिख सकते हैं, ये y इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें हमारे पास x और z तो है नहीं, तो हम लिखेंगे 0x प्लस वाई और 0z। लिख सकते हैं ना ऐसे, 0 ये और 0 है और ये y इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन रेशियो होंगी वो होंगी, इसका कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 0, ये हो जाएंगी डायरेक्शन रेशियोज। अब मैंने बोला था कि ये पैरेलल है प्लेन इसके जेड एक्स की, तो जो डायरेक्शन रेशियोज इसकी होंगी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस प्लेन, मतलब इसका है कि ये जो इसकी डायरेक्शन रेशियो है वो हो जाएंगी जेड एक्स की। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस प्लेन विल बी सेम फॉर जेड एक्स, तो ये जेड एक्स के लिए भी सेम हो जाएंगी। तो मैं इसको आगे सॉल्व कर सकता हूँ। इसकी डायरेक्शन रेशियोज तो हमारे पास आ गई, तो अब हमें क्या करना है, लेट दी इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ अ पॉइंट, ये पॉइंट लिखा है मैंने, एंड अ वेक्टर। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ जिसमें एक पॉइंट होता है और एक वेक्टर होता है। तो ये हो जाएगा a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1। ये मैंने क्यों लिखी, क्यों, और यहाँ पे जो a b c होते हैं वो होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। ये मैंने इसलिए लिखी क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट था और ये हमारे पास वेक्टर था, और यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये हो जाएगा x1 y1 z1 और ABC, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया। तो बस आपको वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। तो x1 के प्लेस पे 0, b है हमारे पास, सॉरी मैंने a के प्लेस पे 0 नहीं रखा, ये 0, और b के प्लेस पे है हमारे पास 1, y माइनस y1 है 3, प्लस c है हमारे पास 0, z माइनस z1 है हमारे पास 0। तो ये तो पूरा 0, ये यहाँ पे बचेगा y माइनस 3 और ये भी पूरा 0। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू आएगा 0, तो y आएगा हमारे पास 3, इसके इक्वल में 0। तो ये हमारे पास y आ गया ना 3, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास प्लेन की। हमारे पास 9 नंबर है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन और ये सेकंड, और पॉइंट दिया है 2, 2, 1। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है प्लेन की और जिसका इंटरसेक्शन है ऑफ द प्लेन्स। तो इन दोनों से
इसका इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने बताई थी ना आपके लिए इक्वेशन। आपको क्या करना होता है, फर्स्ट इक्वेशन लिखो। फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, ये है फर्स्ट। और आपको लैम्डा टाइम्स करना है सेकंड इक्वेशन, ये रही x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2। ये मैंने फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन लिखी और लैम्डा टाइम्स किया सेकंड इक्वेशन प्लेन की, तो ये मैंने लिख दिया। अब आपको यहाँ पे से फाइंड कर लेना है लैम्डा फॉर्म में। तो ये 3x और इसके साथ भी x है, तो आपको x कॉमन रखना है, ये बनेगा लैम्डा x। तो लैम्डा बाहर देखो, ये लैम्डा x, ये हो जाएगा लैम्डा y और ये लैम्डा z और ये माइनस 2 लैम्डा। तो 3 प्लस लैम्डा, इसके साथ रखो x, फिर आपको प्लस करना है यहाँ पे इसका कोफिशिएंट -1 और ये लैम्डा y, इसके साथ है प्लस लैम्डा और बाहर रखना है y, प्लस यहाँ पे z बाहर रखो, ये 2 आएगा यहाँ पे से, और ये लैम्डा z है तो इसके साथ लैम्डा z बाहर, यहाँ पे से बचा -4 और यहाँ पे से बचा -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसके लिए ले रहा हूँ मैं फर्स्ट नंबर। अब इसमें क्या करना होता है, जो हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट है हमारे पास 2, 2, 1, तो ये आपको x, y और z के प्लेस पे रखने हैं। x, y, z इसके प्लेस पे रखने हैं। तो ये 3 प्लस लैम्डा, x के प्लेस पे 2 प्लस यहाँ पे -1 प्लस लैम्डा, y के प्लेस पे 2 प्लस यहाँ पे 2 प्लस लैम्डा और z के प्लेस पे रखना है 1 -4 -2 और लैम्डा के प्लेस पे लैम्डा हमारे पास फाइंड करना है। तो ये 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 लैम्डा, इसका मल्टीप्लाई किया और ये हो जाएगा 2 लैम्डा, तो यहाँ पे से -2 लैम्डा, सॉरी पहले -2 और ये 2 लैम्डा प्लस ये इसका मल्टीप्लाई करो 2 प्लस लैम्डा, ये बनेगा -4 -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये है -2 और ये है +2, तो ये हो जाएगा कैंसिल, और ये है +2 लैम्डा और ये -2 लैम्डा, तो ये कैंसिल। 6 माइनस 4, तो ये होते हैं 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2 लैम्डा प्लस लैम्डा, तो ये होते हैं 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 3 लैम्डा हमारे पास आएगा, 2 को इस तरफ भेजो और लैम्डा आएगा -2/3। तो आपको लैम्डा की वैल्यू रखनी है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में। तो ये 3 और लैम्डा के प्लेस पे -2/3 आएगा, इसके साथ x, फिर आएगा -1 और लैम्डा के प्लेस पे -2/3 प्लस 2 और लैम्डा के प्लेस पे 2/3, तो -2/3 रखा मैंने। z -4 -2 इंटू लैम्डा के प्लेस पे -2/3 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा, इसका एलसीएम करो, 3 × 3 9 - 2, ये 7/3x 7x/3, फिर ये -3 - 2 -5, इसके साथ y, ये y था ना, तो -5/3 और ये 3 2 6, 6 में से 2 माइनस हुए तो यहाँ पे बचा 4, तो यहाँ पे +4z/3 -4 2 2 4, तो 4/3 इज इक्वल टू 0। 3 आया इसका एलसीएम, तो यहाँ पे 7x -5 प्लस 4z -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 7x -5 प्लस 4z और इस 3 को इसके साथ ऐसे भी रख सकते हैं, तो ये 0 रखा। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन। यहाँ पे थोड़ा ठीक करना है, ये 3 4 12, ये यहाँ पे 12 होगा, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, तो ये -12 प्लस 4 ये हो जाएगा -8, तो -8 को इस तरफ भेजेंगे तो ये +8 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो 10th नंबर है हमारे पास क्वेश्चन, ये भी सेम 9th जैसा है। ये फर्स्ट इक्वेशन है प्लेन की और ये सेकंड। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन। तो ये हमारे पास दी हुई है फर्स्ट प्लेन के लिए।
अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आर वेक्टर के प्लेस पे ये पोजीशन वेक्टर होगा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड की कैप, ये रख रहा हूँ। और ये यहाँ पे 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 की कैप इज इक्वल टू 7। यहाँ पे मैंने क्या किया, आर वेक्टर के प्लेस पे रखा एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड की कैप, ये होता है पोजीशन वेक्टर। तो एक्स का ये आई के साथ आई का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 और हमारे पास आएगा 2x। ऐसे यहाँ पे 2y और यहाँ पे माइनस 3z इज इक्वल टू 7। तो ये आई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारे पास गिवन है इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन, इसको मैंने फर्स्ट नंबर दिया है। अब सेकंड प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास आर वेक्टर, इसको भी मैं ये सेम रखूँगा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, ये रख सकते हैं, ये पोजीशन वेक्टर होता है। और यहाँ पे 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 की कैप इज इक्वल टू 9। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये 2x, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये 5 जे इंटू जे 1 होता है, आई इंटू आई 1 होता है, के इंटू के 1 होता है। यहाँ पे भी लिख भी देता हूँ, आई इंटू आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे और के डॉट के, ये इक्वल है तीनों, ये होते हैं 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये 1 के इक्वल होते हैं। फिर ऐसे ही z इंटू 3, तो ये बनेगा 3z इक्वल टू 9, ये सेकेंड इक्वेशन थी। अब फर्स्ट सेकेंड हमारे पास आ गई ना, तो अब तो 9th जैसे ये होगा ना, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी और लैम्डा टाइम्स ये सेकंड किया था। इस 7 को इस तरफ लेके आओ, इक्वल में 0 करो, इस 9 को इस तरफ लेके आओ, इक्वल में 0। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन रख रहा हूँ, 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड इक्वेशन, 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इक्वल में आएगा हमारे पास 0। तो यहाँ पे से x कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा 2, ये लैम्डा इसके साथ, तो ये 2 लैम्डा एक्स बार, यहाँ पे बनेगा 2 प्लस 5 लैम्डा, ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी तो होगा, तो ये 2 प्लस 5 लैम्डा बाहर y, फिर आएगा प्लस, यहाँ पे बचेगा माइनस 3 और यहाँ पे 3 लैम्डा, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ और बाहर z, यहाँ पे बचा माइनस 7 और यहाँ पे माइनस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सबसे पहले तो इक्वेशन फर्स्ट दे रहा हूँ और x y z, ये हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, x y z, x के प्लेस पे है 2, y के प्लेस पे 1 और z के प्लेस पे 3। तो यहाँ पे रख रहा हूँ 2 प्लस 2 लैम्डा, इसको फर्स्ट नहीं दे रहा हूँ, फर्स्ट तो मैंने यहाँ पे दे दिया था, x के प्लेस पे है 2 प्लस 5 लैम्डा, y के प्लेस पे हमारे पास 1, फिर माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा और z के प्लेस पे हमारे पास 3, माइनस 7 माइनस 9 लैम्डा इज इक्वल टू आएगा 0। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 टू द 4 लैम्डा प्लस यहाँ पे से 2 प्लस 5 लैम्डा और यहाँ पे बना माइनस 9 प्लस 9 लैम्डा, माइनस 7 माइनस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 4 लैम्डा 5 लैम्डा और 9 लैम्डा, ये 9 और 9 तो कैंसिल हो गए, 4 और 5 ये होते हैं 9 लैम्डा, 4 प्लस 2 ये होते हैं 6 और यहाँ पे है माइनस 9 और माइनस 7, तो ये माइनस 16 और प्लस 6 ये होता है 10। तो ये हमारे पास माइनस का था ये। फिर हम क्या करेंगे, इस 10 को उस तरफ लिख आएंगे, तो 9 लैम्डा इज इक्वल टू 10 और लैम्डा आएगा हमारे पास 10/9। तो लैम्डा की वैल्यू आती ना हमारे पास, ये रखेंगे हम इस इक्वेशन, इसको मैंने फर्स्ट लिया था, इसको थर्ड लेना था, ये 1 2 ये हो जाएगा 3। तो आपको लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, तो ये 2 प्लस 2 लैम्डा है ना हमारे पास, तो 2 इंटू 10/9 ये होगा 20/9, इसके साथ x प्लस 2 प्लस 5 इंटू 10 ये 50/9, इसके साथ y प्लस माइनस 3
इंटू 3 इंटू 10, ये 30/9 लेमडा, लेमडा की तो वैल्यू रखी है यहाँ पे z, -7 और 9 इंटू 10 ये होगा 90/9 इज इक्वल टू 0। तो ये 9 2 18, 18 प्लस 20 ये होगा 38/9 x, 30x/9। ये 9 2 18, 18 प्लस 50 ये होता है 60, 68/9, इसके साथ है y। और ये 9 इंटू 3 -27 प्लस 30, तो ये बनेगा हमारे पास 3/9। तो ये 3z/9 -7, और ये इसको कैंसिल करो या ऐसे ही लिखे रहने दो, 90/9 ऐसे लिखे रहने देते हैं, इज इक्वल टू 0। फिर एलसीएम आया 9, यहाँ पे बना 38x प्लस 68y प्लस 3z माइनस ये हो जाएगा 63 माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, इसको लिख दो, 38x प्लस 68y प्लस 3z और ये 63 और 90 ये ऐड होगा, ये -153 आएगा इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो हमें यहाँ पे फाइंड करनी थी। ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। तो यही प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी थी। तो ये हमारी हो गई कार्टेशियन फॉर्म में। अब हमें इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है। एक्चुअली हमारे पास ये वेक्टर फॉर्म में गिवन थे, तो हमें ये जो इक्वेशन होगी ना वो भी वेक्टर फॉर्म में ही देनी पड़ेगी। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई बट एक कार्टेशियन फॉर्म में आई है, और हमारे पास ये दिया था इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। ये सारे वेक्टर फॉर्म में है, तो हमें इसे भी वेक्टर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ये 38x प्लस 68y प्लस 3z माइनस 153। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो इस 153 को उस तरफ करूँगा, तो ये इक्वल में आएगा और ये 0 ये हट जाएगा, ये इक्वल में आ गया। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने लिखा r वेक्टर इंटू इसके साथ लिख सकते हैं 38i प्लस 68j और क्या है 3, तो 3k इज इक्वल टू 153। इसको लिख सकते हैं ऐसा। तो ये आएगा हमारा आंसर। बट इसको मैंने कैसे लिख दिया, ऐसे तो लिख नहीं सकते, तो मैं आपको ये प्रूफ करके बता देता हूँ। ये आर वेक्टर ये होता है xi yj zk होता है ना, और ये मैंने रखा 38i प्लस 68j प्लस 3k इज इक्वल टू 153। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो ये i इंटू आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के, ये होता है हमारे पास 1 होता है ना 1। तो ये आएगा 38x 68y प्लस 3z इज इक्वल में 153। ये हमारे पास ये हमने फाइंड की, तो ये हमारे पास इक्वेशन आई जो यहाँ पे लिखी हुई थी। तो इसको मैंने ऐसे करके ये वापस से इस फॉर्म में रख दिया, तो ये वेक्टर फॉर्म आ गई ना। तो अब आ गया ना आपको समझ में कि मैंने इस इक्वेशन से ये वेक्टर फॉर्म कैसे यूज़ की, इससे मैंने ये इक्वेशन कैसे बनाई। तो ऐसे बना सकते हैं ना, ये रख सकते हैं ना ऐसे वेक्टर फॉर्म में। तो मैंने ये वाली इक्वेशन है जो उसकी वेक्टर फॉर्म ये बनाया। तो ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। ये फर्स्ट दी हुई है, ये सेकंड इक्वेशन दी हुई है, और ये परपेंडिकुलर है x माइनस वाई प्लस जेड की। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन क्या है हमारे पास, ये है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ सेकेंड प्लेन ये भी हमारे पास गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ सेकेंड प्लेन हमारे पास दी हुई है ये वाली 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5। फिर हम जैसे करते आए ना,
ये फर्स्ट इक्वेशन लिखते थे पहले, फिर इसमें लैम्डा टाइम्स ये वाली इक्वेशन करते थे। तो ऐसे यहाँ पे भी करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इस वन को इस तरफ लेके आओ तो ये -1 प्लस लैम्डा टाइम्स ये वाली इक्वेशन, तो ये 2x प्लस 3y प्लस 4z, और ये 5 को इस तरफ लेके आओ तो -5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा किया। अब इसमें x y z कॉमन लेंगे, तो ये यहाँ पे आएगा 1, इसका कोफिशिएंट है 1, और यहाँ पे 2 लैम्डा हो जाएगा ये, और इसके बाहर रखा x, देख सकते हैं ना, ये इसका मल्टीप्लाई करो तो ये x प्लस 2 लैम्डा x, तो ये 2 लैम्डा इसके साथ और x। फिर हम y कॉमन करेंगे तो इसका कोफिशिएंट है 1, और यहाँ पे है 3, तो 3 लैम्डा बाहर आएगा y, प्लस z, इसके साथ क्या आएगा, हमें z कॉमन करेंगे तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका है 4, तो ये 4 लैम्डा बाहर z कॉमन लिया। अब यहाँ पे बचा -1 और यहाँ पे बचा -5 लैम्डा, इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई हुआ ना, तो -5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसके लिए दे रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारे पास परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ये वाली इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पे लिख देते हैं परपेंडिकुलर इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, x माइनस 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो इसके लिए सेकंड नंबर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे है x y z और x y z यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा ये b1, a1 b1 c1, और ये हो जाएगा a2 b2 c2, तो ये a1 b1 c1 और ये a2 b2 c2, तो ये हो जाएगा ना हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे बोला गया है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन ये हमें फाइंड करनी है जो कि थ्रू द लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन हो। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला कब होता है, जब दो प्लेन ये परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, तो ये कंडीशन होती है हमारे पास अगर हमारे पास दो प्लेन परपेंडिकुलर हो। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, ये इसमें क्या है, तो आपको बस वैल्यू पुट कर देनी है। a1 के प्लेस पे 1 प्लस 2 लैम्डा, और a2 के प्लेस पे हमारे पास ये x है, तो x का हमारे पास कोफिशिएंट है 1, इसके साथ 1 ही तो है, तो ये आएगा 1। फिर हमारे पास है b1 b2, तो b1 है हमारे पास 1 प्लस 3 लैम्डा, और b2 है -1, इसका कोफिशिएंट है -1, प्लस ये है 1 प्लस 4 लैम्डा, और z है हमारे पास, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ पे आएगा 1, ये है ना c2, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू आएगा 0। अब इसका मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनेगा 1 प्लस 2 लैम्डा, यहाँ पे से -1 और ये इसके साथ भी आएगा माइनस, तो -3 लैम्डा, और यहाँ पे 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे है ये 1 और ये 1, माइनस प्लस कैंसिल, ये 2 लैम्डा और यहाँ पे 4 लैम्डा, तो ये ऐड होंगे तो 6 लैम्डा। 6 लैम्डा में से 3 लैम्डा माइनस हुए, तो ये 3 लैम्डा और यहाँ पे +1 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 लैम्डा +1 इज इक्वल टू आया हमारे पास 0, तो 3 लैम्डा आएगा -1 और लैम्डा आएगा -1/3। तो ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब हम ये लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट नंबर इक्वेशन में, तो हमारे पास x y z ये तीनों आ जाएंगे। तो 1 प्लस 2 इंटू लैम्डा, तो 2 इंटू -1/3 ये हो जाएगा -2/3। इसके साथ है x प्लस 1 प्लस 3 इंटू -1/3, तो ये बनेगा -3/3। इसके साथ है y प्लस 1 प्लस 4 इंटू -1/3, तो ये हो जाएगा -4/3। इसके साथ है z -1 माइनस
5 इंटू -1/3, तो ये हो जाएगा -5/3 और माइनस पहले से है तो ये +5/3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारे पास x, y, z ये तीनों आएंगे। तो ये 3 और ये -2, तो 3 - 2 कितना आता है 1, तो ये 1/3 इसके साथ x, 3 - 3 ये 0, फिर हमारे पास ये 3 यहाँ पे आएगा, 3 - 4 तो ये -1/3 z और यहाँ पे है -1 + 5/3 इज इक्वल टू 0। 3 आएगा यहाँ पे एलसीएम, तो यहाँ पे x + 0 ये तो 0 ही जाएगा ना, यहाँ पे बचेगा z, यहाँ पे 3 हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई और यहाँ पे 5 इज इक्वल टू होगा 0। तो हमारे पास इक्वेशन है x, ये इसको छोड़ो, -z 5 - 3 ये होगा 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आगे जो हमें यहाँ पे फाइंड करनी थी, ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन। तो ये हमारे पास प्लेन आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 12th है हमारे पास, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। तो ये हमें इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन द प्लेन्स, इन दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो ये आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, आर वेक्टर इंटू एन वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास है डी। तो यहाँ पे आर वेक्टर इंटू एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। देखो ये आर वेक्टर, ये है डी और ये है एन वेक्टर। तो एन वेक्टर होता है हमारे पास नॉर्मल वेक्टर। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, तो फर्स्ट के लिए हो जाएगा आर वेक्टर इंटू n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1। ऐसे ही यहाँ पे भी ये हो जाएगा आर वेक्टर इंटू n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2। ये मैंने इससे कंपेयर किए। तो cos थीटा, ये हमें एंगल फाइंड करना है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू n वेक्टर इंटू n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो n1 ये रहा, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसका मल्टीप्लाई आपको करना है इसके साथ, ये है n2 है ना। तो ये 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप और नीचे इनका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, आई जे के इनके जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर, इसका है 2 और इसका है 3 तो 3 का स्क्वायर, फिर इसका क्रॉस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके मैग्नीट्यूड के साथ। तो इसका मैग्नीट्यूड आई जे के, इसके कोफिशिएंट तो ये है 3 का स्क्वायर, इसके साथ है -3 तो -3 का स्क्वायर, इसके साथ है 5 तो 5 का स्क्वायर। तो cos थीटा इज इक्वल टू 2i इंटू 3i, तो i डॉट आई ये होता है 1, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। ऐसे यहाँ पे 2 3 से 6, ये माइनस में 3 5 सा 15 और नीचे 4, ये भी 4 और ये हो जाएगा 9। तो 4 + 4 8, 8 + 9 √17। यहाँ पे 5 5 सा 25, 25 + 9 ये होंगे 34, 34 + 9 तो ये 43। तो cos थीटा आया हमारे पास, ये कैंसिल 15 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 43, 17, 73 सा 51, 1 यहाँ पे 5, ये 68, 17 4 सा 68 प्लस 5 तो ये 73, ये आएगा मेरे पास 731। अब यहाँ पे हम cos को उस तरफ लेके आएंगे तो थीटा आएगा cos इनवर्स 17/731। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। हमें एंगल ही तो फाइंड करना था ना, फाइंड द एंगल, तो ये हमने फाइंड कर दिया एंगल। 30 नंबर है हमारे पास, इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर एंड इन केस दे आर नाइदर फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमें जो प्लेन दिया है, ये प्लेन्स की 2 इक्वेशंस है, अगर ये पैरेलल और परपेंडिकुलर ये दोनों नहीं है, इन केस दे आर नाइदर, तो आपको क्या करना है, उनके बीच एंगल फाइंड कर लेना है।
फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हम चेक करेंगे पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, यही तो चेक करेंगे ना, तभी तो हमें फाइंड कर पाएंगे कि एंगल इसका फाइंड होना भी है कि नहीं होना है। तो पहले हम पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिए जानते हैं ये इसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं। तो फॉर परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये होना चाहिए, तब होगा हमारे पास परपेंडिकुलर। अब हम पैरेलल के लिए पता कर लेते हैं। तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू हो जाना चाहिए B1 अपॉन B2, और ये इक्वल होना चाहिए C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 0 के। तो ये थी कंडीशंस। तो हम पहले तो पता करेंगे परपेंडिकुलर के लिए। तो फॉर परपेंडिकुलर A1 A2 ये होता है A1, ये V1, ये C1, A2 ये B2, ये C2। तो A1 A2 7 इंटू 3, फिर प्लस करना है V1 V2, तो 5 इंटू -1, फिर करना है प्लस C1 C2, तो ये 6 इंटू -10 इज इक्वल टू 0। तो ये 21 -5 ये हो जाएगा -60 इज इक्वल टू 0। तो -65 और इसमें से माइनस किया 21, तो हमारे पास आया 44। ये 44 है, ये इक्वल तो नहीं है ना 0 पे, तो मैंने लिखा नॉट इक्वल टू 0। अब हम ऐसे ही करेंगे पैरेलल के लिए। तो मैंने लिखा फॉर पैरेलल। तो हमें फाइंड करना होता है A1 अपॉन A2, तो ये 7 अपॉन 3 इक्वल 5 अपॉन -1, और यहाँ पे C1 अपॉन C2 है ना, तो 6 अपॉन -10। ये आपको क्या इक्वल दिख रहे हैं तीनों, ये तीनों इक्वल नहीं है ना, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने नॉट इक्वल। अब यहाँ पे पढ़ो, इन केस दे आर नाइदर फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो ये ना तो परपेंडिकुलर है और ना पैरेलल है, तो इस कंडीशन में हमें थीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो थीटा कॉस थीटा ये होता है एंगल, तो ये थीटा एंगल होता है, और इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन नीचे इसका स्क्वायर A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, और इसका साथ मल्टीप्लाई होगा A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। तो हमारे पास कॉस थीटा आएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। इसकी वैल्यू देखो मैंने फाइंड की थी यहीं पे, A1 A2 B1 B2 C1 C2। ये परपेंडिकुलर की कंडीशन थी, तो इसकी हमारे पास वैल्यू थी 44, तो यहाँ पे 44 रखा अपॉन A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर A1 B1 C1, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और C1 है 6, तो 6 का स्क्वायर इंटू A2 B2 C2, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर प्लस B2 के प्लेस पे है -1, तो -1 का स्क्वायर, फिर प्लस C2 का स्क्वायर, तो ये -10 का स्क्वायर। तो ये कॉस थीटा यहाँ पे आया 44, यहाँ पे 49 प्लस 25 प्लस 36, 49 25 36 9 5 ये होते हैं 14 प्लस 6 0, यहाँ पे आया 2 6 और 2 8, और यहाँ पे 110, और यहाँ पे 100 प्लस 1 ये होते हैं 101, और प्लस 9 110। तो कॉस थीटा है हमारे पास, ये रूट फ्री होते हैं, तो ये 110। इसको 22 की टेबल से काटो, तो ये 22 ये हो जाएगा 44, और यहाँ पे 5। अब कॉस को इस तरफ भेजो, तो ये कॉस इनवर्स 2/5 ये आ गया एंगल जो हमें फाइंड करना था। तो ये ए पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट है हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस 3z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एंड ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन दी हुई प्लेन की। तो हमें यहाँ पे x माइनस 2y है, z तो हमारे पास है नहीं, तो मैं 0z रख सकता हूँ ना, ये रख सकते हैं ऐसे।
तो मैंने 0z रखा। अब हमें फाइंड करना है फॉर परपेंडिकुलर, तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं परपेंडिकुलर के लिए। तो इसके लिए कंडीशन होती है a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो a1 b1 c1 और ये होगा a2 b2 c2। तो a1 है 2, a2 है 1, इसका कोफिशिएंट 1 ही तो है, प्लस b1 b2, तो ये इसका कोफिशिएंट है 1, b2 का कोफिशिएंट है -2, प्लस c1 c2, तो c1 है हमारे पास 1 और c2 है हमारे पास 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2, ये -2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 - 2 0 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 इज इक्वल टू 0 हो गया ना, तो इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर है। इन केस इट इज़ परपेंडिकुलर और पैरेलल देन वी विल नॉट फाइंड एंगल बिटवीन देम। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर ये पैरेलल या परपेंडिकुलर इसमें से कुछ एक भी हो गया ना प्रूफ, तो हम इसके बीच में एंगल फाइंड नहीं करेंगे। तो अब हम इसका सी पार्ट कर लेते हैं। तो सी पार्ट में हमें दिया है 2x - 2y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट के लिए। और सेकंड प्लेन दिया है 3x - 3y प्लस 6z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर भी सेम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं पहले फाइंड कर लेता हूँ पैरेलल की कंडीशन। कुछ भी फाइंड कर सकते हैं ना पहले। तो पैरेलल की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये है a1 b1 c1, ये है a2 b2 c2। a1/a2 ये हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू b1/b2, ये -2/-3, ये c1/c2, तो 4/6 इज इक्वल टू 0। देखो ये हो जाएगा 2/3 और ये माइनस माइनस, ये -2/-3 था, ये कैंसिल होगा तो 2/3 और ये 2 के टेबल से कैंसिल, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये तीनों इक्वल आ गए ना। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों हैं पैरेलल। इसको इक्वल 0 नहीं रखो, इसको 0 नहीं रखते, ऐसे ही करते हैं ऐसे। तो 2/3 और 2/3 ये तीनों इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं ये पैरेलल है। और अगर मैंने बताया था ये पैरेलल या परपेंडिकुलर, इनमें से कुछ भी कंडीशन हमारे पास हो जाती है तो हम उसके बीच में एंगल फाइंड नहीं करेंगे। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट है डी नंबर 2x - y प्लस 3z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन गिवन है 2x - y प्लस 3z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम फाइंड कर लेते हैं इसमें पैरेलल की कंडीशन। जैसे यहाँ पे फाइंड की ऐसे यहाँ पे भी फाइंड करेंगे। फॉर पैरेलल की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, पर इसमें इज इक्वल टू 0 नहीं होता है। तो a1/a2 ये हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1/a2 ये 2/2 b1/b2 -1/-1, इनके कोफिशिएंट्स लिख रहा हूँ, ये 3 और z का यहाँ पे कोफिशिएंट है 3, तो 3/3। अब इसको कैंसिल करो तो ये 1, ये माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पर भी 1 बचा, यहाँ पर भी 1, तो ये तीनों इक्वल हो गए। मैंने बताया था अगर हमारे पास पैरेलल या परपेंडिकुलर एक भी कंडीशन मैच हो जाती है तो हम उस कंडीशन में थीटा फाइंड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पैरेलल हो गया ना ये, तो हम फाइंड नहीं करेंगे थीटा। तो ये पार्ट डी हो गया। अब पार्ट ई करते हैं। ई पार्ट है हमारे पास 4x प्लस 8y प्लस z माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड इसको मैंने 0x लिख दिया, ये लिख सकते हैं ना। तो 0x प्लस वाई प्लस z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहले हम परपेंडिकुलर के लिए चेक कर लेते हैं, फिर पैरेलल के लिए। तो फॉर परपेंडिकुलर ये होता है a1 b1 c1 और ये होता है a2 b2 c2। तो फॉर परपेंडिकुलर कंडीशन होती है a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका मल्टीप्लाई a1 का a2 के साथ,
तो 4 इंटू 0, फिर प्लस करेंगे 8 इंटू, इसका कोफिशिएंट है 1, फिर प्लस करेंगे 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1। तो क्या ये आपको 0 के इक्वल में दिख रहा है? ये 0 के इक्वल में तो नहीं है ना, तो ये नॉट इक्वल टू 0। अब हम फाइंड करेंगे फॉर पैरेलल। पैरेलल की कंडीशन चेक कर लेते हैं कि ये पैरेलल है कि नहीं। तो इसके लिए होती है a1/a2, तो ये आएगा 4/0 इज इक्वल टू v1/v2, तो 8 अपॉन, इसका कोफिशिएंट है 1 इज इक्वल टू c1/c2, तो 1/1। क्या ये आपको इक्वल दिख रहे हैं ना? ये इक्वल नहीं है ना, तो मैंने बताया था अगर ये परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों ये कंडीशंस नहीं अप्लाई हो रहे हैं तो हम उस कंडीशन में cos थीटा फाइंड करेंगे, मतलब एंगल फाइंड करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला था cos थीटा इज इक्वल टू a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 अपॉन नीचे था a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इसकी वैल्यू ये हमें पता है ना 9 है। ये परपेंडिकुलर के लिए यहाँ पे फाइंड की थी ना, तो ये मैंने 9 रखी। ये क्या होता है देखो, ये होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये होता है ना। तो इसके प्लेस पे 9 आया था तो मैंने 9 यहाँ पे रख दिया। a1 b1 c1 इसके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करना है, 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर और 1 स्क्वायर। 4 स्क्वायर हो जाएगा, 8 स्क्वायर हो जाएगा और 1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर इंटू यहाँ पे हो जाएगा a2 b2 और c2 का स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। देन cos थीटा इज इक्वल टू 9 16 प्लस ये हो जाएगा 64 और ये 1, तो ये 4 प्लस 1 65 और 16 ये होते हैं 81। इसका स्क्वायर रूट आता है 9 और ये हो जाएंगे √2, 1 प्लस 1 2, तो √2। तो cos थीटा आया हमारे पास 1/√2। cos थीटा 1/√2 कब होता है? ये होता है cos π/4 में। तो हमारे पास एंगल आया π/4, तो ये आ गया ई पार्ट का आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। 40 नंबर क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ईच ऑफ द गिवन पॉइंट्स फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग गिवन प्लेन। तो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है डिस्टेंस ऑफ द ईच ऑफ द गिवन पॉइंट। ये 0 0 0 ये दिख रहा है ना, ओरिजिन ये होता है पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट, और ये इक्वेशन दिख रही है, ये इक्वेशन है प्लेन की इक्वेशन। तो हमें पॉइंट और प्लेन ये इक्वेशन दी हुई है और हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूँ, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, एक पॉइंट और एक प्लेन। तो इसके बीच में हमारे पास डिस्टेंस क्या होती है? ये होती है d इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, और नीचे होता है ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर। तो सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, ये होता है ax, ये होता है a, ये b और ये c। तो ये हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो हम इसके प्लेस पे, इस पूरी के प्लेस पे ये इक्वेशन रख देते हैं और इसके साथ मोड, क्योंकि ये माइनस में नहीं आता ना डिस्टेंस, तो ये 3x माइनस 4y प्लस 12z माइनस 3 ये ऊपर रखा, a का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ये होता है a, ये होता है b, तो -4 का स्क्वायर और c, तो ये 12 का स्क्वायर। तो हमारे पास d आया, ऊपर आया 3x माइनस 4y, और ये एक्स वाई जेड ये दिख रहा है ना आपको, तो ये जो एक्स वाई जेड होगा ना, ये पॉइंट होगा एक्स वाई जेड। तो आपको ये पॉइंट्स भी रखते जाना है। तो
तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब मैं रखूँगा एक्स वाई जेड के प्लेस पे पॉइंट्स 0 0 0। तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा। देखो 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 0 और माइनस 3 बचा। अपन यहाँ पे आया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आया, ये हो गया 0। यहाँ पे मोड रखते हैं, ये 0 ये 0 ये 0, ये बचा हमारे पास -3, ये -3 तो बचा। तो ये -3 और ये मोड खुलेगा तो ये प्लस में, और यहाँ पे 144 16 और ये 9, ये हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 169। तो इसका स्क्वायर रूट करना है तो ये होता है 13 169 का, तो 3/13 यूनिट्स। ये आ गई हमारे पास डिस्टेंस। ऐसे ही इसे भी फाइंड कर लेंगे बी पार्ट के लिए। तो इसके लिए इक्वेशन गिवन है, डी इज इक्वल टू रखना है ये वाले इक्वेशन बोर्ड में 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऐसे रखा अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर करते जाना है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये इसका कोफिशिएंट है 2, तो 2 का स्क्वायर। फिर आपको एक्स वाई जेड के प्लेस पे रखने हैं ये पॉइंट्स, ये होते हैं एक्स वाई जेड। तो 2 इंटू ये हो जाएगा 3 माइनस वाई के प्लेस पे क्या है 2, तो ये माइनस पहले से है और ये 2 आ गया, तो ये हो जाएगा प्लस 2 और इसका कोफिशिएंट 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू जेड के प्लेस पे है 1 प्लस 3 और नीचे हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 9, तो ये 9। तो ये डी आई हमारे पास 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 होते हैं 10, 10 प्लस 3 13 और √9 ये होता है 1, तो ये 13/3 यूनिट्स आ गई। ऐसे हम करेंगे सी नंबर के लिए। तो ये है एक्स वाई जेड पॉइंट है और ये इक्वेशन गिवन है। तो ये हम ऊपर रखेंगे x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 9, ये 2 है और ये z है, अपॉन नीचे करेंगे a का स्क्वायर b का स्क्वायर और c का स्क्वायर। तो इसका कोफिशिएंट है 1, तो 1 का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 2, 2 तो 2 का स्क्वायर और इसका कोफिशिएंट -2, तो -2 का स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे एक्स वाई जेड के प्लेस पे ये पॉइंट्स रखेंगे, तो हमारे पास डी आएगा। एक्स के प्लेस पे इसका कोफिशिएंट है 1, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू वाई के प्लेस पे है 3, तो 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू जेड के प्लेस पे है -5, तो ये -5 और -9 और नीचे आएगा 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 4 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9। तो डी आएगा हमारे पास 2 इंटू 1 होता है 2 और 2 3 से 6, तो 6 प्लस 2 ये होते हैं 8, 8 माइनस 10, 2 5 से 10 होते हैं। देखो ये हो गया 8, 2 प्लस 3 इंटू 2, तो 6, 6 प्लस 2 8 और ये प्लस 10 माइनस 9 अपॉन ये हो जाएगा 3। तो ये 18 में से 9 गए, 9 बचा, 9/3 ये आए हमारे पास 3 यूनिट्स। फिर हम फाइंड करेंगे डी के लिए। तो इसको भी सेम, डी इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन रखो 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 2 और नीचे इनका स्क्वायर करते जाना है। 2 का स्क्वायर ये होता है -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। फिर आपको क्या करना है एक्स वाई जेड के प्लेस पे ये पॉइंट रख देना है। तो 2 इंटू -6 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 माइनस 2 और नीचे आएगा 4 प्लस 9 प्लस 36, 4 9 36 ये होंगे 49, तो √49 ये होता है 7 और यहाँ पे आया -12 ये 0 और ये भी 6 इंटू 0 0 होगा और ये -2, तो यहाँ पे बचा ऊपर हमारे पास 14, ये -2 12 और -2, तो ये -14 अपॉन यहाँ पे 117, तो डी आएगा। ये मॉड बाहर से ओपन होगा और ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे 14 और ये √49 ये 7, 7 इंटू 7 होता है 49, तो ये आया हमारे पास 2 यूनिट्स। तो ये हो गया पार्ट डी और एक्सरसाइज कंप्लीट।